Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to journal entries related to realization account. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन गिवन हो तो उससे पूछता है कि आपको पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट या पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो किस तरह की जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट एंट्री for closing assets। बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होंगी एंट्री पास होगी यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। रियलाइजेशन को डेबिट क्यों किया, सन्ड्री असेट्स क्रेडिट क्यों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। सन्ड्री असेट टू डिस्पोज्ड ऑफ, मार्केट बेचेगी तो फर्म से असेट्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और हमने कई बार आपको समझाया कि अगर असेट्स का जो रिएक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है। असेट्स अगर इंक्रीज हो रही तो डेबिट, असेट्स अगर डिक्रीज हो रही तो क्रेडिट होगा, इसलिए सन्ड्री असेट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट एक्सेप्ट, कुछ चीजों को छोड़ करके, एक्सेप्ट क्या क्या, कैश, बैंक, कैश या बैंक को छोड़ेंगे। असेट सन्ड्री असेट टू डेटर सारी चीज लिखेंगे लेकिन कैश बैंक नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन चीजों को छोड़ करके, मतलब ऑल असेट्स विल बी क्रेडिटेड। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री, सारी असेट को क्रेडिट करेंगे बस, एक्सेप्ट कैश बैंक को छोड़ देंगे और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, सॉरी कह रहे प्रॉफिट नहीं, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, अक्यूमुलेटेड लॉस। और कैश बैंक की भी कैश अकाउंट बनेगा तो उसमें इसका बैलेंस चला जाए। अक्यूमुलेटेड लॉसेस विल बी ट्रांसफर्ड इनटू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस दो चीजों को छोड़ देंगे। पहली एंट्री पास हो जाएगी फॉर क्लोजिंग असेट्स, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स। सेकेंड एंट्री हो जाएगी फॉर क्लोजिंग, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज, फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज। एंट्री क्या पास होगी तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट क्यों हो रही है, क्योंकि लाइबिलिटीज पे ऑफ की जाएगी, असेट्स को डिस्पोज्ड ऑफ करेंगे, जो असेट्स आएगा, जो मनी आएगी उससे लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा। तो लाइबिलिटीज डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज का जो रिएक्शन होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सेप्ट, कुछ चीजों को छोड़ करके, एक्सेप्ट क्या क्या छोड़ते हैं तो सबसे पहली चीज छोड़ेंगे आपका अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जो भी पार्टनर्स की होगी, और पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन चीजों को छोड़ करके आप ये चीजें नहीं दिखाएंगे, इनको छोड़ देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या पास होगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, तो ये तो बैलेंस शीट के अंदर जो असेट्स होंगी उसको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स कर देंगे। बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटीज होंगी, अब मींस आउटसाइडर लाइबिलिटीज, वी आल्सो कैन से दैट, हम इसको आउटसाइडर लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। इनको छोड़कर जो कुछ बचेगा वो आउटसाइडर लाइबिलिटी को, तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। थर्ड एंट्री जो होती है, अब बैलेंस शीट के बाद जो एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू असेट्स। अब असेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट बाहर गिवन है, एसेट से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट बाहर गिवन है
उसकी एंट्री कैसे पास करें उस बात को समझते हैं। सबसे पहले बात समझते हैं। देखिए बैलेंस शीट के अंदर जो था उनकी दो एंट्रीज हो गई, एक असेट्स की एंट्रीज हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट, और बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटीज थी मींस आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो उसकी एंट्री क्या हो गई सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन अब बैलेंस शीट के बाहर जो एडजस्टमेंट्स गिवन होंगे, एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू असेट्स, कैसे एंट्री पास करेंगे? तो दो कंडीशन होती है स्टूडेंट, असेट्स को डिस्पोज ऑफ करेंगे या तो असेट्स को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। तो यहां पर टू टाइप्स की कंडीशन बनेगी। सबसे पहले असेट्स सोल्ड, एक कंडीशन तो ये होती है कि असेट्स को मार्केट में सोल्ड कर दिया जाए, और सेकंड होती है assets taken over by partner, taken over by a partner। पहला एसेट सोल्ड यानी एसेट डिस्पोज, और सेकंड कंडीशन होती है और में होगी, ऐसे दोनों हो सकता है, या तो असेट्स को सोल्ड किया जाएगा, डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, या किसी असेट्स को टेकन ओवर बाय पार्टनर। सोल्ड करेंगे तो मनी आएगी, कैश आएगा अपने पास, तो कैश या फिर बैंक लिख सकते हो आप, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश आ रहा है, असेट्स इंक्रीज हो रही इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर असेट्स किसी पार्टनर ने ले लिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो डिफरेंस क्या है? अगर असेट्स को सोल्ड कर देंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और अगर असेट्स कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर लेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। दोनों ही कंडीशन में देखिए रियलाइजेशन क्रेडिट है, इसका मतलब ये होता है क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, असेट्स का जो एडजस्टमेंट होगा क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। फोर्थ, adjustments related to liabilities। अब अगर लाइबिलिटीज की एडजस्टमेंट कोई बाहर है तो क्या होगा? पहली कंडीशन लाइबिलिटीज पेड ऑफ, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं, या फिर लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय अ पार्टनर। यहां पर भी दो कंडीशन है। अब लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री यहां क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी टेकन ओवर, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर असेट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है या ईदर लाइबिलिटीज पेड ऑफ और लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, जिस यहां पर क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इट मींस adjustments related to liabilities will be shown in the debit side of realization account। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ एंट्री रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस paid by a firm, paid by a partner। अगर फर्म ने पे किया है एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पेड बाय पार्टनर अगर है
तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंट्री नंबर 6, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लॉस हो जाता है, किस कंडीशन में, लॉस, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इस तरीके से स्टूडेंट एंट्रीज को हम लोग पास करेंगे। फिर एंट्रीज को पास करेंगे, मैंने आपको एंट्री समझाई। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक क्वेश्चन लेकर आपको जनरल एंट्री पास कराऊंगा, कुछ कैसे एंट्री पास होगी। सबसे पहले मैंने आपको असेट्स की एंट्री बताई, लायबिलिटीज की, असेट्स रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो कैसे होगी, लायबिलिटीज रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट से तो एंट्री कैसे पास होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड जनरल एंट्री कैसे पास होती है, प्रॉफिट लॉस होगा तो क्या एंट्री पास होगी। सारी एंट्रीज वन बाय वन समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हमारा एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन रिलेटेड पे आपको सॉल्व करके जनरल एंट्री दिखाएं। थैंक यू।